कि ये पावन शिव महापुराण की कथा आपको इतनी जल्दी भाग्यनगर में श्रवण करने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि कथा के जितने श्रोता हैं वो सब भाग्यनगर में रहने वाले, हैदराबाद में रहने वाले जितने भी श्रोता भाई बहन हैं, उन सबके मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि इतना भीड़ इकट्ठा होता है, इतना गर्दी होता है, इतना शिव भक्त श्रवण करने के लिए आते हैं, और भाग्यनगर हैदराबाद में सब जगह पर इतना बस्ती है, तो कथा होए तो होए कहाँ। पर मैं श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से ये कथा आज भाग्यनगर में हैदराबाद शमशाबाद की इस पवित्र धरा पर आयोजित हो रही है। और इसमें भूतड़ा परिवार के ऊपर तो भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा है, भगवान शंकर जी की बड़ी भारी कृपा है, पर साथ में भाग्यनगर में रहने वाले आप सभी भाग्यशालियों की भी बड़ी बाबा देवादिदेव महादेव की आप पर भी कृपा है, जो आप सब इतनी लाखों की संख्या में पहुंचकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। कल श्रीमती दीपाली भाभी जी के पिताजी कल कह रहे थे, गुरुजी हैदराबाद में इतना पानी कभी नहीं आया जो पानी अभी गिर रहा है, जलवृष्टि हो रही है। और शिव महापुराण में इतना पानी आ रहा है। हमने उनसे कहा कि बाबूजी, हैदराबाद वालों ने जितना जल शिव जी को चढ़ाया होगा, तो शंकर जी का इतना सुंदर आयोजन है, तो शंकर जी भी तो कुछ कृपा करेगा ही। और ये उसी की कृपा। महाराष्ट्रियन श्रावण का महीना है, और यहाँ पर मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं ना, जितनी बेटियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी जीजियाँ बैठी हैं, इनमें से आधी से ज़्यादा भले हैदराबाद में रह रही हों, पर इनका मायका आधे से ज़्यादा का महाराष्ट्र में ही होगा, बहुत सारा होगा। और ये शिव की उदारता से ये कथा भाग्यनगर तक पहुंची है। स्वर्गीय श्री रामनिवास जी भूतड़ा जी की स्मृति में, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जी की स्मृति में हम जब कल बैठे तो हमने श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी दोनों को और दोनों बेटों को भी एक ही बात कही कि आपके माता पिता शिव जी के इतने बड़े भक्त थे कि जब तक घर में शंकर भगवान का कोई अभिषेक नहीं हो जाता, जब तक शिव जी का कोई अर्चन, भगवान शिव की आराधना नहीं हो जाती, तब तक वो भोजन भी नहीं ग्रहण करते। और मैं स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी के बेटा बेटियों को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्हीं के संस्कार आज आपके अंदर समाहित हैं और आप उन संस्कारों के पोषण में ही ये शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा का आयोजन करा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस कथा में से कितना गागर में से कितने सागर में से गागर भर सकते हो। आप कितना ग्रहण कर सकते हो। जल वृष्टि अपना काम करेगी, कीचड़ अपना काम करेगा। आप किस भाव से कहाँ बैठकर किस रूप में भगवान शंकर की अविरल कथा का रसपान करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितना शिव भक्ति को प्राप्त करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मौका मिला है 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का। जो 13 तारीख आज से प्रारंभ हो रही है 1 बजे से 4 बजे तक, 17 तारीख तक चलेगी। उसमें से आप कितना ग्रहण करते हो, कितना लेते हो और कितना अपनी जिंदगी में उतारते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण इसी पवित्र शिव महापुराण की कथा में से थोड़ा सा अंश ले लेते हैं। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब छोटा सा एक 24,000 श्लोक के इस शिव महापुराण में से एक थोड़ा सा अंश लेकर भगवान शंकर के कैलाश धाम में जाकर निवास कर सकते हैं, तो क्या आप और हम इस पवित्र शिव महापुराण में से कुछ ग्रहण कर कर भगवान शंकर के अपने नहीं बन सकते? शिव महापुराण की कथा एक विश्वास की कथा, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभु मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। ये पूरी शिव महापुराण की जितनी कथा है, एक अविरल विश्वास की कथा। एक भरोसे की कथा। पांच दिन की कथा में, 5 दिवसीय कथा के अंतर्गत अब आपके हृदय में कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता आपके अंदर आती है, ये आप ही जान सकते हैं। और ये निश्चित है, यदि ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आपने हृदय से श्रवण कर ली और जो कामना लेकर आप श्रवण कर रहे हैं, 3 महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव आपके भंडार भर ही देता है, ये निश्चित। आप उसको कितनी दृढ़ता से श्रवण कर रहे हैं।
तुलसी बाबा जी ने भगवान शंकर को विश्वास कहा। और तुलसी बाबा जी ने कहा कि जिसके हृदय में ये शिव रूप